कोई सही हो ना हो, मैं पागल जरूर हो जाऊंगा भाई। तो होता गया है मसल रिलैक्स। हाँ, अब ये भी नहा के आए थे, हम दोबारा जा रहे हैं फिर। तो भाई 15 मिनट ये हो चुका है, अब जाना है भाई हमें सीधा काफ मसाज में, जो कल करवाई थी। निकलते हैं। थैंक यू सो मच भाई। दिन की सबसे ज़्यादा दर्दनाक चीज़ होती है ये काफ मसाज। और जब ये लोग मसाज करते हैं ना और आपको पेन हो रहा होता है, तो भाई ये बोलते हैं कि आपके पेट में दिक्कत है, इसका मतलब, क्योंकि समहाउ आपकी काफ मसल आपके पेट से भाई कनेक्टेड रहती है। ये बोलते हैं कि हम तो बड़े हल्के हाथ से कर रहे हैं, आपको अगर पेन हो रहा है तो मतलब दिक्कत है कुछ। जबकि भाई मेरा जहाँ तक मानना है, ये भाई पूरी जान लगाते हैं, ये भयंकर जान लगाते हैं भाई, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो भाई ये देखो, ये हो चुका है सत्यानाश। एक इसके अंदर वाइट पट्टी बनती है, वो मैं रूम में ही भूल गया यार जल्दी से। तो काफ्स की मसाज करके खाली एक ही लगाई उन्होंने, दूसरी फिर उन्होंने छोड़ दी। खैर एनीवे, आज के दिन के सारे ये थेरेपीज हो चुकी हैं। अब हम जा रहे हैं भाई एक्यूप्रेशर के लिए, जो आप किसी भी समय आके यहाँ डोम के पास ले सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे भाई यज्ञशाला, वापस वो यज्ञ हवन का जो धुआं रहता है वो लंग्स के लिए अच्छा रहता है, वो लेंगे। और मेरा नस्य भी होना है भाई, मतलब खांसी जुकाम के लिए क्या करते हैं वो, जैसे हुक्का रहता है, पता नहीं कल मैंने बताया नहीं बताया, जैसे हुक्का रहता है तो उसको आपको नाक से इनहेल करना पड़ता है, उसके धुएँ को, ऐसा कुछ है। अंदर बैठे हैं भाई, सबके सब अंदर बैठे, अंदर कर रहे हैं क्या यार भाई, बिना देखे आप बिना उम्मीद हार जाते। धूप नहीं आई थी, आज ठंडा होगा इसीलिए। देखो अंदर बैठे सारे एक्यूप्रेशर वाले। एक्यूप्रेशर के बाद भाई हम जाएंगे रूम, ये पट्टी वगैरह उतारेंगे, इसके अंदर भी एक पट्टी लग रखी है, वो उतारेंगे। उसके बाद यज्ञ में जाएंगे, अदरवाइज़ यज्ञ में बैठना मुश्किल हो जाता है इनके साथ, अभी टाइट रहता है। और मैं सोच रहा हूँ आज वेट भी चेक किया जाए, कल 79 था, आज देखते हैं आज कितना हो रखा है वेट हमारा। भाई यार एक बात बताओ, आपको क्या लगता है अभी तक जितनी आपकी हुई है, किन लोगों के लिए है ये परफेक्ट, किन लोगों को ऑप्ट करना चाहिए 5-7 दिन का कैंप? सबको आना चाहिए भाई, सबको आना चाहिए। सबको, इसलिए एक्सपीरियंस करने के लिए। क्या एक्सपीरियंस करने के लिए? कि हमारा लाइफस्टाइल कितना गंदा है जो हम जी रहे हैं। ऐसा भी खैर कोई नहीं कर सकता, ये कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो गया, मतलब काम धंधे वाला आदमी तो नहीं कर पाएगा इतना काम, या फिर बहुत ही उसको एक्सट्रीम डिसिप्लिन चाहिए कि सुबह भाई 3:30 बजे डेली उठे। इवन अगर सिर्फ योगा करें मान ले, तब भी 4-5 बजे उठना एटलीस्ट। 4-5 बजे तो मेरे ख्याल से इसलिए उठा रहे हैं ताकि दिन भर के काम होते रहे। वो भी है हाँ, मगर वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो योगा का टाइम तो 5 बजे है, वो ठीक है। 5 बजे तो भाई उठा जा सकता है, हम उठते थे पहले। मतलब कुछ चीज़ें तो यहाँ से आदमी वो, मतलब हम लोग आगे भी वो कर सकते हैं फॉलो, जैसे टाइम से उठना, योगा करो ना करो अपनी बात, कुछ ना कुछ तो कर लो यार, कुछ तो कर सकते, कुछ तो करो। योगा वॉकिंग कर सकते हैं 5 बजे। डाइट इतनी स्ट्रिक्ट तो नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट सुधार ले आओ डाइट में, खासकर हम लोग। मतलब इस डाइट को अगर आप देखो तो फिर हो सकता है आपको ये रियलाइज़ हो कि हमारी डाइट तो बिल्कुल ही कचरा है, बिल्कुल गार्बेज। तो वो गार्बेज भी अगर हम थोड़ा सा कम कर दें, कुछ अच्छा भले ही इंक्लूड ना करें, लेकिन वो गार्बेज जो शरीर में जा रहा है वो थोड़ा कम भी कर दें तो भी शायद से काम चल जाएगा, मतलब बेटरमेंट होगा उस चीज़ से भी। और जो थेरेपीज़ हैं, थेरेपीज तो बढ़िया है भाई, वो तो मतलब उसके लिए वही मेन है यहाँ, एक्चुअली यहाँ आने का मेन तो वही है देखा जाए। मतलब देख, एक बार अगर कोई आदमी आ गया, या मैंने किसी को बता दिया कि भाई सुबह उठो योगा करो, मैं सिखा दिया उसको। या दूसरी चीज़ मैं उसको ये सब बता सकता हूँ, भाई खाना ऐसा खाओ तुम, वो मैं बता सकता हूँ, फॉलो भी कर सकता है। बट जो ट्रीटमेंट है उसके लिए तो यहीं आना पड़ेगा। और तुम अगर इंडिविजुअली बाहर जाओगे ना, बहुत महंगे पड़ते हैं ट्रीटमेंट। क्योंकि मेरे को याद है जब इसे पोटली कराने गया था, बहुत महंगी पड़ी थी, 2000 के आसपास की पड़ी थी शायद, टोटली मसाज है ना, जब ऋषिकेश जाके करी थी 2000 समथिंग था शायद जो भी है। बट यहाँ तेरे को एक दिन में 3000 में सब कुछ मिल तेरे इतने सारे ट्रीटमेंट, सुबह से मतलब कम से कम 5-6 ट्रीटमेंट्स, या फिर तेरे को रूम, खाना, और वो सब अच्छा, मतलब और खाने की क्वालिटी टॉप नॉच क्वालिटी है। टेस्ट वाइज नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कोई अडल्टरेशन नहीं है, ये सब वो सब नहीं है, प्योर चीज़ मिल रही है पेपर। चलिए भाई यज्ञशाला आ चुके हैं हम, अब यहाँ करते हैं हम ना 2 नंबर पे, मेरे को जाना है, इनको जाना सीधा 9 नंबर पे होम नास्या। ओहो भाई, आज वो हुक्के वाले उसमें ना कुछ उन्होंने ऑयल भी डाला, वो भाई सीधा जो नाक ब्लॉक थी वहाँ से इनहेल करने को बोला भाई, पूरा यहाँ तक गया भाई साहब, बनना आ गया मेरे साथ। लेकिन अब नाक खुल चुकी है, अब चलते हैं भाई यज्ञशाला।
तो भाई वो अग्निशाला से हम आ चुके हैं। कितना था कल? तो भाई 77.9, 100 ग्राम 200 ग्राम। और कल कपड़े भी भारी पहने थे, हैवी कपड़े पहन के आया था कल मैं। बढ़ गया वजन, तेरा कम हो गया होगा भाई, तेरा तो आराम से 1 किलो से ऊपर कम हो गया। 79 समथिंग था, 77 पहुंच गया। मैंने बोला नहीं सुबह कि मेरे को 2 किलो लग रहा है कम हो गया मेरा। बोला था कि मैंने भी बोला ना कि मुझे लग रहा मेरा आपने भी बोला था कि बढ़ गया है शायद। बाबा भाई आपने लंच कर रखा है ना, इसलिए बढ़ा हुआ आ रहा। मैंने लंच नहीं करा, मेरे इसलिए कम आ रहा है। तब भी भाई कम तो होना चाहिए। सब फॉलो कर रहा हूँ तो भाई एक दिन में क्या ही होगा यार, तो 5 दिन में भी ऐसी अरे तो चीटिंग हो गई भाई, मेरे साथ चीटिंग हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने क्योंकि लंच नहीं करा तो उस वजह से मेरा वेट थोड़ा कम दिखा रहा है। 92 नहीं करते तो 92 का भी कम ही आता है, लेकिन इनका बढ़ा हुआ है। कोई नहीं भाई, कल मैं 75 आ जाऊँगा, 76 तो आ जाऊँगा मैं कल, नहीं की तो गारंटी है। इसका भी एक मतलब है, अगर मेरा यहाँ रह के भी वजन कम नहीं हो रहा है, मतलब मैं जो लाइफस्टाइल जी रहा हूँ बहुत हेल्दी जी रहा हूँ ऑलरेडी। भाई आपका मेटाबॉलिज्म रिस्टार्ट होने में 3-4 दिन तो लगेंगे। भाई मेटाबॉलिज्म दिक्कत ही आपकी वो है, वेट कम कैसे होगा जब मेटाबॉलिज्म अभी शट डाउन हो रखा है, स्लो हो रखा है। नहीं भाई ऐसे ही होता है भाई, इसी चक्कर में तो आप आए हो। नहीं वो अलग ये चीज़ तो आपने डॉक्टर को बताई है, जो भी करूँ मैं पतला नहीं होता। वो है ओके अरे देखा सही बात है। हमने आपकी बात की इज्जत रखी और आपको पतला नहीं होने दिया। अब कहाँ जाना भाई, हमने जूस पीना है। जूस पीना, मुनक्के खाने। मैं शम्मी कहाँ? चल पहले सॉक्स लेने चलते हैं अभी। चलो भाई टाइम है। मेगा स्टोर चलते हैं। मेगा स्टोर से महंगा स्टोर नहीं है, सस्ता ही है वो। मेगा भानु बोल रहे हैं कि भाई मोटे वाले सॉक्स लेते हैं क्योंकि सुबह भाई बहुत ज़्यादा ठंडा लगा था पैरों में। हैं? बहुत ठंड, मैं तो बोला शॉल भी ले लेते हैं। शॉल मिलता शॉल है ओढ़ के बैठ जाएंगे रहते भाई, इसीलिए रखे हुए इन्होंने भी। सच में से शॉल ओढ़ के बैठ जाएंगे। और तो आज पूछो भैया मछली खरीद सकता हूँ? पूछता हूँ मछली खरीद सकते हैं, लेके चले जाऊँगा काउंटर में कि इसका बिल कर दो, देखते हैं क्या होता है। भाई यहाँ मेगा स्टोर में सब चीज़ें मिल रही हैं। 7 ग्रेन बिस्किट, डाइजेस्टिव पतंजलि होल व्हीट बिस्किट, नीचे नूडल्स में है, कप नूडल्स जो हम केटल मिल रही है उसमें पानी गर्म करके नूडल्स बना सकते हैं। ये भी नूडल्स हैं, ये भाई नमकीन वगैरह सब है, मलाई सेव वगैरह सब है। और आप थोड़ा बहुत जूस भी जा भी सकते हो, लेकिन वही बात है कि आप कितना कंट्रोल कर रहे हो भाई इस टाइम पे। पीनट्स हैं मगर ये वो है रोस्टेड है भाई, प्लेन नहीं है, ये फ्राइड है तो पतंजलि का ना। फ्राइड पीनट्स है भाई। ये रे भाई प्लेन पीनट्स, लेने क्या ये तो खा ही सकते हाँ हैं ये तो खा सकते हैं यार, मगर सारा पेट में कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? नहीं भाई क्यों? क्योंकि आजकल बिल्कुल जैसे इन्होंने डाइट, भाई चलो भाई यार, इन्होंने डाइट उस हिसाब से दे रखी है, सब लिखा ही नहीं है, मतलब नहीं खाना। भाई डाइट में है ही क्या हमारे ऐसा? तीसरे तो कुछ नहीं खाना, तो वरना सुबह एनीमो में दिक्कत हो जाएगी। कुछ नहीं होती दिक्कत, पागल लेना है क्या मर्जी है भाई, भाई? एक काम छोड़ो भाई। जिस दिन यहाँ से निकलेंगे ना, एक एक पैकेट सब लेके चलेंगे। वो मस्त चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो भाई, ये देखो नारियल का लड्डू, ये देखो बेस्ट आइटम दिखने में, ये देखो मछली, ये देखो भाई सब आइटम है भाई वो जो आपको इतना वो करेंगे ना अपनी तरफ आकर्षित कि भाई अभी लेके खा लो। ये छोटे वाले समोसे, ये वाला दे देना क्या है? क्या क्या है ये? कुछ इस नहीं तरह आपका ट्रीटमेंट चल रहा है क्या? पूछ लिया? वो पूछ रहे हैं, उन्होंने पूछा हमसे आपका ट्रीटमेंट तो चल रहा है उन्होंने क्या क्या? बोला? अरे मैं आज ही आया हूँ कोई ट्रीटमेंट आज हुआ ही। मेरा। तो भाई हमने अभी देखा एक अंकल आए, बड़ी उन्होंने ताबड़ तोड़ी में मछली का पैकेट उठाया, काउंटर पे गए, मैंने बोला आपका ट्रीटमेंट है? अरे अभी अभी आया हूँ, आज ही आया हूँ, अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। अभी कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं तो होगा तो ना हुआ। लेकिन होगा तो अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है कि अरे यार अच्छा आपने पीनट्स नहीं उठाए? पीनट्स प्लेन पीनट्स थे, नहीं देते भाई, लेने क्लासिक सॉल्टेड थे। लेने ही नहीं देता कुछ नहीं, नहीं ट्रीटमेंट लेने वालों को अलाउड ही नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। चलो यार छोड़ो, अपना उसमें आते हैं, रोजी रोटी हमारी है जो, अपना वही फ्रूट खाएंगे, जूस पियेंगे। ये देखो भाई आप डेली क्वालिटी देखो आप, A1 क्वालिटी भाई, बेहतरीन। भानु तो तुम भी है, आपका भी सेम था। मेरे में आंवला रहता है, तेरे में आंवला नहीं रहता। ये भाई हाथ में मुनक्के हैं, आज ज़्यादा देर में हो गया। तो भाई ये देखो ग्लव्स निकल चुके हैं क्योंकि अब हम जा रहे हैं डोम में। ठंडी डोम में आपका प्राणायाम होना है भाई, योग होना है।
उपवास वाली ठंड हो रही है, मतलब बहुत ही उपवास वाली। नदी के आसपास जब भी ठंडा होता है ना सुबह और शाम को, तो चुभने वाला होता है, वो काटने वाला नहीं मतलब एक तो देख, एक वैसी ठंड होती है कि है ठंडा मान लिया, मगर तुमको क्या काम है, कुछ काम नहीं है, तुमने कपड़े वपड़े पहन लिए, बिस्तर में घुसना है, खाना पीना है, उस ठंड का कुछ वो नहीं। मतलब टीवी भी देखना है। बट ये कैसी ठंड है, इसमें पता है ठंडा है, मसाला तुम कपड़े भी सोच सोच के पहनने, क्योंकि अभी तुमको पता है तुमको वहाँ जाके भीगना है, हाँ। तुम्हारे वो कपड़े खराब हो जाएंगे, वो पट्टी ये लगाएगा, ये वो कुछ ऐसे करेंगे या ट्रीटमेंट करेंगे कपड़े, तो तुमको वो कपड़े भी दिन में जो- मैं यही बात बता जो खौफ होता है ना कपड़े गीले होने का हाँ, ठंड में, ऐसी ठंड वो सबसे मतलब वो पूरा मूड खराब कर देती है, पूरा दिन ऐसा रहता है यार, छी यार अभी कपड़े गीले हो जाएंगे, फिर चेंज करो। और ये तो आज ना सॉक्स पहन के आए, सॉक्स भी नहीं पहने, टोपी भी नहीं पहने, ना ग्लव्स तो है ही नहीं मेरे पास, लेके आए, ना टोपी लेके आए, ग्लव्स तो मैं लाया ही नहीं हूँ, ऊपर से विंडशीटर पहन के आए। विंचेटर भी नहीं है ये ये वो है जिम वाला, वो विंचेटर तो तब भी हवा पास विंड होती रोकती है, इसमें तो हवा के लिए पास रास्ते बनाए हुए हैं। जानबूझ के दे रखे हैं रास्ते। यार क्या कर सकते हैं भाई, मुझे तो अभी काफी अच्छा लग रहा है भाई। और इतनी यातनाएं झेलने के बाद भी मेरा वजन कम नहीं हुआ है। वो लेकिन मेरी गंदगी भी तो है यार, इतना अनसंड खाता हूँ मैं, वो मेरा इतने दिनों से कहीं बसा हुआ होगा। मेरे साथ क्यों आज नहीं हुआ एक ऐसा? एनिमल मेरा में क्यों निकला नहीं- है। मेरा क्यों नहीं हुआ? भाई अब इतना अनसंड नहीं खाते जितना मैं खाता हूँ भाई। ये गलदे पड़े हुए तो है नहीं गद्दों में, अभी तो कोई नहीं आ रखा, हम लोग बैठ जाते हैं तो आधे घंटे क्या करेंगे बैठ के, तो कहाँ जाओगे रूम पे जाते हैं आराम से बैठते हैं भाई यार, रूम पे फिर भाई, आलस सामने आएगा। है रूम चलो यार भाई, आलस आएगा तो क्या पता हम फिर योग करना है। भाई पतला नहीं होना क्या आपको? भाई मेरी तो उम्मीदें छूटती जा रही है। भाई अभी पहला ही दिन हुआ यार, हद हो गई। 5 दिन का कैंप है, आज पहला दिन है, अभी से उम्मीदें टूट जाएगी, कैसे चलेगा काम? मेरा वजन कम होगा, मेरे को वो उम्मीद नहीं है, और ये चीज मैंने घर आने से पहले भी बोली थी, भाई यहाँ आने से पहले। हो जाएगा भाई, मतलब आप ऐसा दिमाग में रख के चलो कि यहाँ से जब आप वापस जाओ तो आपका वेट होना चाहिए 72। हमें हंस क्यों रहे हो भाई, जब 72 सोचोगे तब 78 होगा। आप आएगा, तब आप उस हिसाब से मेहनत करोगे, आप योग करोगे। आपको पता है ब्रेन कैसे फंक्शन करता है? ब्रेन ऐसे फंक्शन करता है कि अगर वो सोच भी लेना कि वो कुछ बढ़िया खा रहा है, ऐसा होता है इंसुलिन स्पाइक कर जाता है जस्ट बाय योर इमेजिनेशन, फिर उस टाइम पे आपकी बाकी प्रोसेसेस बंद हो जाती हैं। तो मतलब मेरा पतला होने का फिर एक ही तरीका है कि मुझे ऐसा 5-6 दिन के लिए सुला दो, कोई नींद का इंजेक्शन दे दो 6-7 दिन के लिए, ताकि ना मैं सोच पाऊं, क्योंकि मैं उठूंगा तो मैं खाना ही सोचूंगा। भाई हम तो लिटरली कुछ नहीं करते हैं खाली टाइम पे, बस यही सोचते हैं कि भाई मतलब खाली सोचते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि भाई यहाँ से रामनगर निकल जाएंगे वहाँ अरे शान पंजाब में खाएंगे, ये नहीं यार, उससे पास वो पड़ेगा ओल्ड सैनी ढाबा, सबसे पास वही है, वहाँ खाएंगे। ऐसी बातें चलती है भाई हमारी पूरे टाइम भाई, इसके अलावा कुछ बातें नहीं चलती। अब ऐसे में कैसे होगा वेट कम? और असलियत में जबकि जब मौका रहता हम जाते भी नहीं है। हाँ। पर पता नहीं क्यों सोचते क्यों, पता नहीं सोचते क्यों है इतना। कुटिया आ गया। कुटिया आ गई है B1। कैसे होगा कोई इंसान पतला भाई? क्यों भाई? खुद भी नहीं होना, बगल वाले को भी नहीं होने देना। अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया, खोला तो पहला वीडियो अपने आप ये चल गया। अच्छा, मैंने दूसरा वीडियो दिखाओ जरा। ये देख, नहीं ये तो कॉमेडी बट इसमें भी कौन है? नहीं भाई। थोड़ी देर में हम निकलेंगे गाइस वॉकिंग करने के लिए, 1.5 घंटा वॉक करेंगे। अभी ऑलरेडी हमारे स्टेप हो चुके हैं 10,000 से ऊपर, तो बढ़िया बन जाएगा भाई। वॉकिंग करेंगे कल सुबह, क्योंकि दोबारा से 4 बजे उठना है, एनिमा होगा, जल नीति होगी, देन अगेन आपका 5 से 7:30 बजे तक योगा होगा भाई। 2.5 घंटे योगा बहुत है भाई, एक दिन में 2.5 घंटे होगा मेरे हिसाब से। भाई यार क्या है यार, ये कैसे होगा इंसान पतला ऐसे में? चलो गाइस समय हो चुका है 7:15, अब निकलते हैं हम डिनर करने के लिए। पर बार बार डिनर की बोल रहा हूँ से सूप और वो बॉइल्ड वेजिटेबल खाने के लिए चलते हैं भाई। तो भानु भैया की चीट मिल आ चुकी है, ये पता नहीं ये बड़ी लग रही है भाई, बड़ी। दिस इज सूप, दिस इज बॉइल्ड वेजिटेबल्स, सेम आज मेरी भी सेम मील है। क्या है भाई, बड़ी लग रही है घर वाली। मैं तो रात वाली भी स्किप कर रहा था भाई, वो तो भानु भैया ने बोला कि चलते हैं तो मैं आ गया। देखना हो कैसी है, टेस्टी है टेस्टी। या अब मेरे टेस्ट बड्स हो चुके हैं ऐसे। बहुत गंदा मुंह बनाया इन्होंने, साग जैसा हो रहा है कि बहुत कोई सही हो ना हो, लेकिन मुझ जैसे इंसान को अगर 1 महीना आपने ऐसा खाना दे दिया मैं पागल जरूर हो जाऊंगा भाई। ये शायद वही है।
मूली बहुत अच्छी है। ऐसी शक्ल बना के क्यों बोल रहा है इट्स नाइस। भाई? अपनी ये सज़ा हम ज़रा पूरी कर दें। बोल तो नहीं सकता हूँ, लेकिन शायद जेल में भी ऐसा खाना मिलता है। भाई आप सर पकड़ के क्यों बैठे हो भाई? सर दर्द हो रहा है, खाना तो टेस्ट है भाई। मेरा सर दर्द हो रहा है। अच्छा भाई, खाना वाज डिसेंट, ऐसा टेस्टी नहीं था। क्या क्या करना पड़ता है, कभी चिकन के बाइट लेते थे, अब सात्विक भोजन के बाइट लेते हैं। क्योंकि मोटा होना तो बहुत आसान है भाई, लेकिन पतला होना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जब आप पतले से मोटे के ट्रांजिशन में रहते हैं ना, कोशिश करो कि होल्ड लग जाए, किसी तरह से वो चीज़ स्लो डाउन हो जाए, अगर सब कुछ छोड़ नहीं सकते। क्योंकि एक बार जब आप मोटे हो जाते हो तब भाई वहाँ से रिटर्न टिकट बहुत महंगी होती है भाई। लेकिन आज पहला फुल डे है, मतलब कल भी हम सुबह आ गए थे, दूसरा दिन मान लो आज भाई, दूसरा दिन फिनिश हो चुका है। 2 दिन में ना मेरे को लिटरली वो वाली फीलिंग आ रही है कि भाई जो जेल में होते हैं उन लोगों को कैसा लगता होगा भाई। मुझे ना अभी ऐसा लग रहा है कि जब मैं 5th डे यहाँ से निकलूँगा ना भाई, वो खुशी अलग होगी, वो लिबर्टी अलग होगी भाई, कि आप कुछ भी खा सकते हो, कैसे भी रह सकते हो, कुछ भी कर सकते हो किसी भी टाइम पे। जैसे यहाँ स्केड्यूल है, क्या तगड़ी लिबर्टी होगी, क्या खुशी होगी भाई मुझे। मेरा मन, मैं किसी भी रेस्टोरेंट में गाड़ी रोक के कुछ भी खा सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ घूमने। तो जेल वालों को कैसा फील होता होगा भाई। बट एनीवे डे 2 कम्स टू एन एंड। कल सुबह दोबारा से वही रूटीन है, 3 बजे उठ के एनिमे वगैरह लेने जाना है। आज का दिन भाई ख़त्म होता है, कल आई बिलीव सेम चीज़ें रहेंगी, तो वो रिकॉर्ड करने का ऐसा कुछ फ़ायदा है नहीं। तो अब मैं आपको मिलूँगा सीधा परसों। परसों है अपना, क्या है भाई इसको क्या बोलते हैं, जो हमारा इंटेस्टाइन क्लेंजिंग वाला दिन है, उस दिन मिलेंगे। उस दिन मैं आपको प्रोसीजर वगैरह सब दिखाऊंगा, क्या होता है, कैसे होता है, ईच एंड एवरीथिंग। तो कल मोस्ट प्रोबेबली नहीं मिल पाएंगे, कुछ चीज़ें होंगी रिकॉर्ड करने वाली, तो डेफिनेटली मैं रिकॉर्ड करूँगा। अदरवाइज़ मिलते हैं भाई अब परसों। हाथ भी दर्द हो गया मेरा। चलो आराम करो, मस्त खाओ पियो, बस लिमिट में खाओ पियो। चलो पीस।